आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज की हमारी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो है कि अगर ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए तो अटैचमेंट के बाद मूव ऑन कैसे करें, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है जिस पर्सन से हम बहुत ज़्यादा लव करते हैं वो हमसे दूर चला जाता है, हमें छोड़कर चला जाता है। और जब छोड़कर चला जाता है तो हम लोग जी नहीं पाते, हमारे सामने कोई रास्ता ही हमें नजर नहीं आता। हमारा मन ऐसे करता है कि हम लोग आत्महत्या कर लें, इस दुनिया को ही छोड़ जाएं। तो ऐसी कंडीशन में वो मूव ऑन कैसे करें, अपने आप को कैसे समझाएं, आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करें। आज की मेरी यह वीडियो इसी टॉपिक पर है। लेकिन अगर आप वीडियो को कट कर दोगे और पूरी नहीं देखोगे तो यह वीडियो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगी और आपकी समझ कुछ नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तो लाइफ में मूव ऑन भी कर पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे और उस इंसान को सबक भी सिखा पाओगे। लेकिन वीडियो पूरी देखोगे तब ही सब कुछ समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, 6 महीने, 2 साल या 10 साल, और किसी कारणवश टूट गया है, लेकिन आप अटैचमेंट उससे अभी भी नहीं तोड़ पा रहे हो, अभी भी उससे दूरी नहीं बना पा रहे हो, उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, आप यह सोचिए कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है उसका आपके प्रति केवल और केवल एक स्वार्थ था और कुछ नहीं था। उसका स्वार्थ खत्म हो गया तो वो आपको छोड़कर चला गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊं, एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं, तो मैं ऐसे समझाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको केवल और केवल 2 किलोमीटर की यात्रा करनी है और आपको एक रिक्शे वाले से बात करना है कि भैया मुझे तो वहां तक जाना है, आप मुझे जरा छोड़ दीजिए घंटा घर तक। अगर आपको यह नहीं पता है कि यह रिक्शे वाला कहां जाएगा तो क्या आप उस रिक्शा में बैठने की कोशिश करेंगे या बैठ जाओगे? ऑफ कोर्स नहीं बैठोगे। जब आपको यह पता है कि वह रिक्शा कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, आप उसमें नहीं बैठ रहे हो, एक छोटी सी यात्रा 2 किलोमीटर की यात्रा को आप करने से हिचकिचा रहे हो, तो लाइफ तो एक बहुत बड़ी यात्रा है। आप ऐसे ही किसी के साथ बैठ जाओगे, किसी के साथ ही आप जानकारी स्थापित कर लोगे, ऐसे ही अटैचमेंट स्थापित कर लोगे। उस व्यक्ति को तो आपकी जरूरत है नहीं, वो तो आप छोड़कर चला गया है और मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, होटलों में खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आप हो उसके बारे में सोच रहे हो, रात दिन नींद नहीं आ रही है, खाना भी नहीं खा रहे हो, ब्रेकअप की मार आप झेल रहे हो, परेशान आप हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आप उसको 2 साल बाद या 3 साल बाद, 4 महीने बाद, अगर आपको वो ऐसा ही देखेगा, वो समझ लेगा कि यह इंसान मेरी वजह से देखिए कितना दुखी हो गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो आपको छोड़कर चला गया है और मौज मस्ती कर रहा है। अब आपको मूव ऑन करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, उस व्यक्ति की वो सारी बातें याद कीजिए जो उसने आपके साथ गलत किया है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपने उसकी अच्छी बातें याद की तो वह व्यक्ति आपको और ज्यादा याद आएगा और आप मूव ऑन लाइफ में नहीं कर पाओगे और परेशान हो जाओगे। अगर आप लगातार उसकी अच्छी बातों को याद करोगे तो बुरी बातों को भी याद कीजिए जो उसने आपके साथ किया है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ बन रही है तो आप उसकी बुरी बातों को याद कीजिए, तब आप उससे अटैचमेंट खत्म कर पाओगे। आपको जरूरत क्या पड़ रही है अब, जब वो आपको छोड़कर चला गया है और बार बार उसके पीछे भागोगे तो इरिटेट हो जाएगा। इरिटेट होने का मतलब यह है कि वो आपको बहुत ज्यादा फ्री समझने लगेगा, बहुत ज्यादा भद्दा समझने लगेगा, बहुत ज्यादा गलत समझने लगेगा। नौबत यहां तक आ जाएगी वह आपको बिल्कुल दिखना भी बंद हो जाएगा। आप उसकी
चैट चेक कीजिए, आप उसको ऑनलाइन चेक कीजिए, आप उसको कहीं भी चेक कीजिए, वो आप उसकी जानकारी निकालिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप हो उसके चक्कर में रात दिन बैठे हो। आप शराब पियोगे, आप टेंशन लोगे, आप खाना तक नहीं खाओगे। क्या फायदा हो रहा है इन चीजों से? जिंदगी में इससे भी बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं, तब भी जिंदगी जीनी पड़ती है। उसको भूल जाइए, बिल्कुल ऐसे इंसान को छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी से जाने दीजिए। क्या उसे इंसान को आपको केवल और केवल आपसे फायदा उठाना था? आपके दुख की आवश्यकता नहीं थी उसको, आपके सुख की आवश्यकता थी उसको। उसने आपसे मजे लिए, समझ रहे हो, अपना स्वार्थ पूरा किया और वह चला गया। थोड़ी बहुत कुछ जरूरत थी वो पूरे कर लेगा, जाने दो। समझ लिए मेरी बात को। आपको मैं एक बात और बताता हूं, अगर आप केवल और केवल अपनी जिंदगी में यह सोचते रहेंगे कि मैं बर्बाद और केवल उस इंसान की वजह से हूं, मैं नाकामयाब उस इंसान की वजह से हूं, उसने मुझे फेल किया है लाइफ में, उसकी वजह से मैं फेल हुआ हूं, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक बात बताइए मुझे, क्या आप उसको समझा सकते हो? क्या आप उसको बदल सकते हो? जब आज तक नहीं बदल पाए तो अब कैसे बदल दोगे? हां, आप एक काम कर सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो, अपने आप को अच्छा बना सकते हो, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो, उस इंसान को दिखा सकते हो, मैं वही इंसान हूं जिसको आप छोड़कर गए थे। आज देखिए आपके सामने खड़ा हूं, एक मजबूत इरादों के साथ, एक मजबूती के साथ। जब आप अपने आप को बदल जाओगे, समझदार भी बन जाओगे, मजबूती के साथ चलना भी सीख जाओगे, लेकिन उसके पीछे पड़े रहोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बन पाओगे। उसके बारे में सोचना क्या, एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? जिंदगी वैसे ही चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। बादल भी बरसते हैं, बिजली भी कड़कड़ाती है, जिंदगी में सब मामले होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाइए और इस इंसान को दिखाइए कि जिसे आप छोड़कर गए थे वो इंसान अब कमजोर नहीं रहा, अब मजबूत हो गया है और आपके सामने एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ा हो गया है। तब वह इंसान महसूस करेगा जिसको आप छोड़कर गए थे वह यह व्यक्ति नहीं है, यह सब कुछ बदल चुका है। आप अपने आप को बदलिए, उसके बारे में मत सोचिए। जब तक आप जीवन में यह समझते रहोगे कि यह मेरे लिए प्रॉब्लम था, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। आप प्रॉब्लम अपने आप को समझिए, खुद को प्रॉब्लम समझिए, तब आप बदल पाओगे, तब आप मूव ऑन कर पाओगे लाइफ में। अगर आप प्रॉब्लम उसको समझते रहोगे तो दिक्कत आपके जीवन में बहुत बड़ी आ जाएगी। बादल भी गरजेंगे, बिजली भी कड़कड़ाएगी और जीवन में दिक्कतें भी आएंगी। उन दिक्कतों का सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन में सभी की दिक्कतें आती हैं, मूव ऑन भी सब लोग करते हैं, लेकिन आप उस इंसान को ऐसा मत दर्शाइए कि मैं आपकी वजह से बर्बाद हो गया हूं। आप दिखाइए कि आप मुझे छोड़कर गए थे और मैं आज वैसा नहीं रहा हूं। नहीं तो वह इंसान और ज्यादा खुश होगा और ज्यादा आपकी मजाक उड़ाएगा। उस ईश्वर को साक्षी मानकर एक शपथ लीजिए कि आज के बाद मैं उस इंसान के पीछे कभी नहीं जाऊंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, उस रास्ते से भी नहीं निकलूंगा जिस रास्ते से वो जाता है। तो ही आप मूव ऑन कर पाओगे लाइफ में। समझ गए आप मेरी बात को? अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं। जय हिंद।